आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न करते हैं। अध्याय 4 क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दी हुई वक्रों को खुला या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। ये जो प्रश्न है इनमें हमने बताना है कौन वक्र खुला है। ओपन कर्व कौन है, खुले वक्र कौन है, खुला वक्र कौन है, और बंद वक्र कौन है, क्लोज्ड कर्व कौन है। ठीक है ना। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि सिंपल कर्व क्या हुआ, सरल वक्र, इसको भी आप जान लीजिए। सरल वक्र, सिंपल कर्व। सिंपल कर्व हुआ जो वक्र अपने आप को न काटे। जैसे मैं कहूं ये वक्र क्या है, सरल वक्र है, सिंपल कर्व है। ये वक्र क्या है, ये भी सरल वक्र है, अपने आप को नहीं काट रहा है। ठीक है। यदि मैं एक वक्र ऐसा बना दूं तो ये सरल वक्र नहीं है। देखो इसने इसको काट दिया है। ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सरल वक्र कौन हुए, सिंपल कर्व कौन है, जो स्वयं को काटते नहीं हैं। जैसे ये कहीं इस टाइप का नहीं हुआ है कि एक दूसरे को काट दिया। जैसे ये है, ये भी क्या है, सरल वक्र है। एक मैं और बनाता हूं, मैं कहूं ये और ये वक्र है। अब ये वक्र कैसा है, यह सरल वक्र नहीं है, यह सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि इसने अपने आप को काट दिया यहां पर। ठीक हो गया। तो सरल वक्र आप समझ गए, सरल वक्र जो स्वयं को काटते नहीं है, जैसे ये और ये है। तो ये बंद वक्र भी हो सकते हैं, खुला भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए फिर अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। एक बात मुझे लग रहा था कि आपको बताना आवश्यक है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि सरल वक्र कौन होते हैं। अब आप आइए, खुला कैसा वक्र खोजना है, खुला ओपन कर्व खोजना है। तो पहला वाला जो है, पहला वाला हिस्सा क्या है, खुला। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा खुला वक्र, ओपन कर्व। खुला वक्र मतलब जो खुले हुए हैं, जो बंद नहीं है। बंद कौन नहीं है, अब आप इसको देखो, ये बंद है क्या, खुला है। इसका एक सिरा यहाँ है, एक यहाँ है। ये तो खुला कर्व हो गया ना, खुला वक्र हो गया ना। ये तो ओपन कर्व हो गया ना, क्योंकि इसका एक यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ ख़त्म हो रहा है। ये और ये मिल नहीं रहे हैं आपस में। तो ये क्या है, ये है खुला वक्र, ओपन कर्व। तो एक तो ए वाला है, ये जो ए फिगर है, ए आकृति है, यह खुला वक्र है, ओपन कर्व है। अब आप देखो दूसरा कौन है, बी। देखिए आप, बी क्या है, ये तो बंद है। ठीक है, ये तो बंद है, आप देख रहे हैं इसके सिरे आपस में जुड़े हुए, पता नहीं चल रहा कहाँ सिरा है। ये बंद वक्र है। ये किसका उदाहरण है, बंद वक्र है। इसको आप देखिए, यहाँ से वक्र शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो गया, खुला है। देखिए, ठीक है, ये और ये आपस में मिले नहीं हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका है, खुला वक्र, ओपन कर्व। तो एक मैं लिख लेता हूँ सी। ठीक है, सी भी क्या है, खुला वक्र है। सी इज ओपन कर्व, ए इज ओपन कर्व। ए क्या है, खुला वक्र, सी क्या है, खुला वक्र। इसको देखिए, ये तो बंद है। इसको देखिए, ये भी बंद है। तो खुला वक्र का जो एग्जाम्पल है वो है ए और सी। ए और सी खुले वक्र हैं। ए एंड सी आर ओपन कर्व्स। ठीक हो गया।
दूसरा इसमें सेकंड वाला क्या है, बंद वक्र। बंद वक्र कौन है, बंद वक्र, क्लोज्ड कर्व। अब आप देखिए बंद कौन है, एक तो ये है बंद, आप देख रहे हैं पूरा क्लोज्ड हो गया, कहीं अंदर जाने का रास्ता नहीं है, इसमें कहीं अंदर जाने का रास्ता नहीं है। आप खोजेंगे एक तरफ से अंदर जाना चाह रहे हैं, कहीं रास्ता नहीं अंदर जाने का, तो ये बंद वक्र है, ये क्लोज्ड कर्व है, कहीं से भी ओपन नहीं है, खुला कहीं से नहीं है। तो एक तो ये है बंद वक्र बी, ठीक है। ये तो खुला है, ये हमने अभी लिख लिया है। इसको देखिए, यहाँ से शुरू करिए, चलते रहिए चलते रहिए, कहीं अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, बंद वक्र, क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज कर्व, तो डी। और इसको देखिए, ये जो वक्र है ये कैसा है, ये भी बंद वक्र है, ये भी क्लोज्ड कर्व है। देखो अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, बार बार आप घूमते रहेंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो किसका एग्जाम्पल है, बंद वक्र, क्लोज्ड कर्व, तो इसको ई। और वक्रों में किस प्रकार का वक्र है, ये बहुभुजा एक्चुअली, ये भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। देखिए ये भी क्या है, बहुभुज है, ठीक है। पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, पर है तो क्या है, कर्व है, ठीक है ना, है तो क्या है, कर्व हैं। तो अब आप इस प्रश्न से जान गए हैं कि खुला वक्र कौन है और बंद वक्र कौन है, ठीक है। एमंग दीज फिगर्स व्हिच आर ओपन कर्व्स और व्हिच आर क्लोज कर्व्स यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। आप आसानी से अंतर कर सकेंगे, आंसर लिख पाएंगे कि कौन खुला वक्र है और कौन बंद वक्र है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है उसको देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए। ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। आपने कुछ फिगर बनाने, आपने कुछ चित्र बनाने हैं, ठीक है, कुछ आकृतियां बनानी हैं, किसका, खुला वक्र का, ओपन कर्व। तो ओपन कर्व के चित्र आप कैसे बनाएंगे, आइए इसको देखते हैं। खुला वक्र, ओपन कर्व, वक्र है खुला, ठीक है। तो मैं डिफरेंट टाइप के कर्व बना सकता हूं। आपने खुला वक्र जाना है, ओपन कर्व के बारे में पढ़ लिया है, तो आप बना लीजिए पेंसिल से अपने आप। जैसे मैं कहूं ये क्या है, खुला वक्र है, कहीं से बंद नहीं है। या दूसरा मैं कहूं ये क्या है, ये भी खुला वक्र है, ठीक है। तीसरा मैं कह दूं ये क्या है, ये भी खुला वक्र है, आ रहा है समझ में। चौथा मैं क्या कह दूं, ये भी खुला वक्र है, ठीक है ये रेखाखंड, दो रेखाखंड हैं, कहीं से बंद नहीं है। तो अलग अलग आकृतियां आप खुले वक्र की बना सकते हैं। और भी मैं खुले वक्र के चित्र यहां पर बना सकता हूं, ऐसे ये भी क्या है, खुला वक्र है। ओपन कर्व, ओपन कर्व, ओपन कर्व, ओपन कर्व, ओपन कर्व, ओपन कर्व, खुला है, देखो अंदर आप जा सकते हैं इसके, ये भी खुला है, ये भी खुला है, ये भी खुला है, ये भी खुला है, ठीक हो गया। अब देखो बंद वक्र क्या है, बंद वक्र, क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व क्या हो गए, जो बंद हैं, जैसे सर्किल, ये वृत्त, ये बंद वक्र है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं कि परफेक्ट आपने उससे बनाना है, किससे, प्रकार से, कंपास से, ऐसे ही बना लीजिए हाथ से ही, ठीक है। क्योंकि रफ आकृतियां बनानी है, रफ स्केच करना है, तो ये क्या हो गया, ये बंद वक्र है। दूसरा बनाता हूं, देखिए
ये देखिए आप, ये क्या है, बंद वक्र है, ये बंद वक्र हो गया। ठीक है, एक और बनाता हूं, ये क्या है, ये भी बंद वक्र है। देखिए रेखाखंडों से मिलकर बना है पर बंद है। तो इस टाइप के अलग अलग डिफरेंट फिगर आप बना सकते हैं और आपको बनाने चाहिए। स्टूडेंट्स को अपने सोच से, कुछ तो बुक में बने हुए हैं वो भी देखना है, वो भी समझने हैं और फिर अपने आप बनाने हैं। फिर अपने सर या मैडम को पूछिए कि ये ठीक है, ये मैंने जो बनाया ये सही है कि नहीं है। ठीक है ना, तो अधिक से अधिक चित्र आप बनाइए तो आपको उतना अच्छा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोई भी बहुभुज खींचिए। बहुभुज भुजाओं से जो बना हुआ है, बंद आकृति होगी, भुजाओं से बनी हुई। कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। ठीक है, तो चलो इसको बनाता हूं मैं। कोई भी बहुभुज खींचिए, तो बहुभुज जब आप बनाएंगे तो उसके लिए आपके हाथ में स्केल होना चाहिए, क्योंकि वो रेखाखंड से बनता है और रेखाखंड क्या होते हैं, अपने आप वो सीधी होती हैं, ऐसी मुड़ी मुड़ी नहीं होती। ठीक है ना, तो जैसे मैं एक बहुभुज बनाता हूं, बहुभुज पॉलीगन। बहुभुज कौन कौन होते हैं, अपने आप से बोलिए जरा, बहुभुज कौन कौन होते हैं। जैसे मैं एक बहुभुज बना रहा हूं, बिना नाप के बना रहा हूं, किसी भी आकृति का बना रहा हूं। आप देखिए कोई भी बहुभुज बना रहा हूं, पर किससे बना रहा हूं, स्केल से बना रहा हूं, जिससे सीधा रहे वो, जिससे जो रेखाखंड है वो कैसे रहे, सीधे रहे। और इसको मैंने यहां मिला दिया, इसको मैंने यहां मिला दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया बहुभुज। ठीक है, ये बहुभुज बन गया। ये क्या बन गया, पॉलीगन बन गया। कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4। कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4। तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। ये बहुभुज है क्योंकि भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ है। और रेखाखंड अपने आप में सीधे होते हैं। सीधे मतलब, सीधे का मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो रेखाखंड है, ये भी तो रेखाखंड है। ठीक है ना, अब ये बन गया बहुभुज। कोई भी बहुभुज खींचिए, आपकी इच्छा है, कोई स्टूडेंट त्रिभुज बना सकता है। ठीक है, वो ऐसा कर सकता है। उसने क्या बनाया, ट्रायंगल बना दिया, त्रिभुज बना दिया। एक त्रिभुज बना रहा है, एक स्टूडेंट ने क्या बनाया, त्रिभुज बनाया ऐसे। ठीक है ना, और ऐसे यहां मिला दिया स्केल से, पटरी की मदद से। ये तो ये भी क्या बन गया, बहुभुज बन गया। ये भी बहुभुज है। ठीक है ना, कितनी भुजाएं इसमें, 1 2 3। कितनी साइड्स हैं, 1 2 3। कोई पंचभुज बना सकता है, जैसी इच्छा हो, पर होना चाहिए वो क्या, रेखाखंडों से बना हुआ और बंद होना चाहिए, क्लोज। ठीक हो गया, तो ये बहुभुज है। इसके अभ्यंतर को, अभ्यंतर मतलब अंदर, इसके अंदर को छायांकित कीजिए, सेट कीजिए। अब छायांकित आप कैसे करेंगे, ऐसे इसके अंदर पेंसिल से आप इसको शेड करिए, ऐसे ऐसे छायांकित करेंगे आप। पेंसिल से आप इसको क्या करेंगे, शेड कर देंगे ऐसे, यूं। इसके अभ्यंतर को शेड कीजिए, इसके अभ्यंतर को क्या करना है, छायांकित करना है। ठीक है ना, समझ गए आप, ये है। तो ये हो गया, ये हो गया इसका अभ्यंतर। अभ्यंतर मतलब अंदर का हिस्सा। ठीक है ना, इस पर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अभ्यंतर क्या होता है। यह है अभ्यंतर मतलब अंदर का हिस्सा, इंटीरियर, इंग्लिश में कहते हैं इंटीरियर।
तो बहुभुज खींच दिया, बहुभुज बन गया, ये बहुभुज है। उसके अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर का हिस्सा, ये अंदर का भाग, इसको शेड कीजिए, छायांकित कीजिए। ड्रॉ एनी पॉलीगन, पॉलीगन मैंने ड्रॉ कर दिया है। और इसके इंटीरियर पार्ट को, इसका अंदर का जो भाग है इंटीरियर पार्ट है, उसको मैंने शेड कर दिया। तो ये बन गया, जो प्रश्न था ये हो गया उसका आंसर। ठीक है, कोई स्टूडेंट ऐसा बना सकता है ट्रायंगल के रूप में, तो वो ट्रायंगल के अंदर के भाग को शेड कर लीजिए, शेड वो कर देगा। ठीक है, ऐसे इसको शेड कर देगा, ऐसे शेड कर देगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा आपके, क्लियर हो रहा होगा आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ठीक से समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत सरल भी तो है, कठिन थोड़ी है कुछ। ये तो ये बन गया, एक बहुभुज बन गया। उसके अभ्यंतर को क्या कर दिया, उसके इंटीरियर को क्या कर दिया, सेट कर दिया। ठीक है ना, पेंसिल से उसको वो कर दिया। या आप चाहो तो यहाँ कोई कलर भी भर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, किसी रंग से भी कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि हमने एक बहुभुज बनाया और उसके अभ्यंतर को, इंटीरियर पार्ट को क्या कर दिया, सेट कर दिया। ठीक है, ये अभ्यंतर कहलाता है, ये बाहर का क्या कहलाता, परिसीमा कहलाता है। ये बाउंड्री, इसको बोलते हैं परिसीमा। अरे बाहर का भाग, इस आकृति से बाहर का भाग बहिर्भाग। तो इंटीरियर, दिस इज कॉल्ड बाउंड्री, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एक्सटीरियर पार्ट, बहिर्भाग, बाहर का भाग, अभ्यंतर, अंदर का भाग, और ये क्या है, इसकी बाउंड्री है, परिसीमा है। ठीक हो गया, तो सरल सा है। आप 2 के बजाय 3, 4, 5 अलग अलग आकृतियां बनाइए और इस ढंग से उसको सेट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। संलग्न आकृति को देखकर, संलग्न मतलब इस प्रश्न में ये आकृति भी आपको दी हुई है। संलग्न आकृति को देख करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस आकृति को देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तब क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, क्या यह एक वक्र है? आपसे पूछा गया कि ये जो बना है क्या ये वक्र है? और दूसरा प्रश्न है कि क्या यह बंद है? अब आप सोचिए, मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद सोचिए इन 2 प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, कंसिडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। इस गिवन फिगर को देखिए और आंसर दीजिए क्वेश्चंस के। इज इट ए कर्व? क्या यह एक कर्व है? इज इट क्लोज्ड? क्या ये क्लोज्ड है? तो देखो, ये जो फिगर है ना, ये किससे बना हुआ है? रेखा खंडों से बना हुआ है। और आप जानते हैं कि रेखा भी अपने आप में एक वक्र है। ठीक है, रेखा भी अपने आप में क्या है? एक वक्र है। ठीक है ना, तो वक्रों से तो बना हुआ है ये, तो क्या यह एक वक्र है? आप बोलेंगे हाँ। और दूसरे प्रश्न का उत्तर, क्या यह बंद है? तो आप बोलेंगे हाँ बंद है, कहीं से भी खुला नहीं, इसके अंदर जाने का कहीं रास्ता नहीं है। यहाँ से आप देखिए, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहे, फिर यहीं पहुँच गए। यहाँ से चलना प्रारंभ किया, आप देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वहीं पहुँच गए, अंदर कहीं जा नहीं पाए। तो क्या यह बंद है? हाँ। क्या यह एक वक्र है? आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि एक ऐसा बना हो, रेखा खंडों से होकर बना हुआ है, और रेखा खंड भी अपने आप में एक वक्र है। ठीक है, तो क्या यह एक वक्र है? आप बोलेंगे हाँ। क्या यह बंद है? आप बोलेंगे हाँ बंद है। इज इट ए कर्व? आप क्या कहेंगे? यस, इट इज ए कर्व, बिकॉज दिस इज मेड बाई लाइन सेगमेंट्स। वन लाइन सेगमेंट, अनदर लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, और लाइन सेगमेंट अपने आप में कर्व है। तो ये पूरा क्या बन गया? एक कर्व है। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हाँ, यह कर्व है, यह वक्र है। हाँ, इंग्लिश में लिख देंगे आप यस। ठीक है, क्या यह बंद है? इज इट क्लोज्ड? यस, इट इज क्लोज्ड कर्व। यहाँ से स्टार्ट कीजिए चलना, इसके ऊपर, इसकी बाउंड्री के ऊपर चलना प्रारंभ कीजिए। आप सेम पॉइंट पर पहुँच गए, कहीं से भी अंदर जाने का रास्ता नहीं है। तो ये कैसा है? यह एक बंद वक्र है। इज
इट क्लोज्ड, तो आप लिख देंगे हाँ, यस इट इज ए क्लोज्ड कर्व। ठीक है डियर स्टूडेंट, कितना सिंपल है। ठीक है, और अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आइए इस एक्सरसाइज के सारे प्रश्न को कर डालते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। आकृतियां बनानी है, 3 प्रश्न पूछे हुए हैं ABC, इसकी भी आकृति बनानी है, इसकी भी बनानी है, इसकी भी बनानी है। रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद ए रफ डायग्राम। एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। क्या बनाना है? एक बंद वक्र बनाना है जो बहुभुज नहीं, जो बहुभुज मतलब भुजाओं से नहीं बना हुआ है, साइड से नहीं बना हुआ, रेखाखंडों से नहीं बना हुआ है। ए क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट ए पॉलीगन। ए क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट ए पॉलीगन। एक बंद आकृति परंतु वह बहुभुज नहीं होना चाहिए। तो बना दीजिए, यहाँ पर बना देता हूँ, इसका यही बना देता हूँ, मैं बना देता हूँ एक सर्किल, रफ स्केच बनाना है। ये क्या है? एक बंद वक्र है परंतु यह रेखाखंडों से नहीं बना हुआ है, यह बहुभुज नहीं है, यह पॉलीगन नहीं है, ये सिंपल एक कर्व है, कर्व है। ठीक हो गया? एक क्लोज कर्व, एक क्लोज कर्व है, एक बंद क्लोज्ड कर्व है, दैट इज नॉट ए पॉलीगन। पॉलीगन नहीं है क्योंकि पॉलीगन किससे बनाता है, किससे बनता है? लाइन सेगमेंट से बनता है। एक बंद वक्र है जो कि रेखाखंडों से नहीं बना हुआ है। तो इस प्रकार का आप बना लीजिए। ठीक है, और भी आप बना सकते हैं, और भी आकृति आप बना सकते हैं। बंद वक्र ऐसा भी आप बना सकते हैं, यूं, ये बंद वक्र है, ठीक है ना, ये बंद वक्र है जो कि बहुभुज से नहीं बना हुआ है। ये क्लोज्ड कर्व है जो कि पॉलीगन नहीं है। ठीक हो गया? तो जो चाहिए वह बनाएं आप सोच करके अपने मन से। ठीक है, केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुला वक्र, एन ओपन कर्व मेड अप इंटायरली लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से बना हुआ है पर कैसा है? ओपन है। अब जैसे मैं ऐसा बना दूं, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है। ठीक है, रेखाखंडों से बना हुआ वक्र है ये, पर कैसा है? खुला है। देखो, ओपन, खुला है। एन ओपन कर्व, ओपन तो है, बंद तो नहीं है। यहाँ से जाएं, यहाँ से जाएं, यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ से गए, यहाँ पहुँच गए, अब वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या हो गया? ओपन कर्व हो गया। मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। देखो, ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, केवल रेखाखंडों से, एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है, इनसे बना हुआ खुला वक्र है ये। यहाँ से शुरू किया, शुरू करते करते यहाँ पहुँच गया, इसके ऊपर चलते चलते अब फिर यहाँ नहीं पहुँच पा रहा हूँ क्योंकि है ही नहीं, यहाँ कोई सीमा ही नहीं है। तो ये हो जाएगा खुला वक्र हो गया। दूसरा आप ऐसा बना सकते हैं, ऐसा भी तो बन सकता है। ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। यहाँ से चलना प्रारंभ किया, चलते 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 यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ नहीं पहुँच पा रहे। तो क्या है ये है रेखाखंडों से बना हुआ खुला वक्र है। ओपन कर्व है, इंटायरली किससे बना हुआ है? लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। देखिए, ठीक है। आप कह रहे हैं दो भुजाओं वाला एक बहुभुज, दो भुजाओं वाला एक बहुभुज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दो भुजाओं वाला, अब केवल दो लाइन सेगमेंट है, दो भुजाएं हैं, दो भुजाओं वाला एक बहुभुज, ए पॉलीगन विद 2 साइड्स। एक साइड ये है, एक साइड ये है। अब इन दोनों को जोड़ करके बनाए तो जैसे माना, इसको देखिए आप,
एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है और एक लाइन सेगमेंट ये है। इनसे आप बनाते हैं कुछ, इनको आपने ज्वाइन किया तो क्या ये बंद बन सकता है? बंद के लिए तो तीसरा भी तो चाहिए, बंद के लिए तीसरा चाहिए यहाँ से। तो यदि रेखाखंड दो हैं, रेखाखंड दो हैं तो बहुभुज नहीं बन सकता। रेखाखंड दो हैं तो उससे बहुभुज नहीं बन सकता। अभी तीन हो गए तो बन गया बहुभुज, ठीक है। 3 लाइन सेगमेंट है तो पॉलीगन बन जाएगा, पर केवल 2 लाइन सेगमेंट है तो इससे पॉलीगन नहीं बनेगा। बहुभुज बनाना है वो तो बंद होता है, बहुभुज क्या होता है वो तो बंद होता है, ठीक है। पॉलीगन क्या होता है? क्लोज होता है। अब क्लोज करने के लिए 2 लाइन सेगमेंट से ये क्लोज नहीं होगा, 2 रेखाखंडों से बंद नहीं होगा, ये तो खुला हो गया, आप देख लीजिए, ठीक है। तो 2 भुजाओं वाला एक बहुभुज आप लिखेंगे संभव नहीं है, इसको बनाना संभव नहीं है। 2 भुजाओं से बहुभुज नहीं बनेगा, यहां लिख देंगे संभव नहीं है, संभव नहीं है। इंग्लिश में लिख दीजिए नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। 2 देखो इसकी जो भुजाएं होती हैं ना पॉलीगन की, वो लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो 2 लाइन सेगमेंट लेंगे, 2 भुजाएं लेंगे, 2 लाइन सेगमेंट लेंगे, 2 साइड्स लेंगे तो उससे क्लोज फिगर नहीं बनेगा, बंद बहुभुज नहीं बनेगा। और जब वो बंद नहीं होगा तो फिर वो बहुभुज नहीं है। जैसे ये है, इसी को देखिए आप, ये अपने आप में बहुभुज नहीं है, ये अपने आप में बहुभुज नहीं है। एक साइड है और एक साइड ही है, ये तो खुला है तो ये बहुभुज नहीं है। दिस इज नॉट ए पॉलीगन बिकॉज इट हैज 2 साइड्स। इसमें 2 साइड्स हैं, तीसरी तो है नहीं बंद करने के लिए, ठीक है ना। तो कम से कम कोई पॉलीगन बनाना है, कोई बहुभुज बनाना है तो कम से कम 3 भुजाएं चाहिए। टू कंस्ट्रक्ट ए पॉलीगन एट लीस्ट 3 लाइन सेगमेंट्स आर नीडेड, ठीक है। फॉर टू कंस्ट्रक्ट ए पॉलीगन एट लीस्ट 3 साइड्स आर नीडेड। किसी बहुभुज को बनाने के लिए कम से कम 3 भुजाएं चाहिए, तो 2 भुजाओं वाला ये बहुभुज नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो गए। अब आप अपने माइंड से भी, अपने आप सोच करके भी अलग अलग उदाहरण बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।